नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रजापत। आज हम बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। किस प्रकार से एक व्यक्ति जब किसी टारगेट का पीछा करता है तो उसको भटकाव होता है और उस भटकाव को दूर कैसे करें अपने लाइफ से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भटकाव से दूर कैसे हुआ जा सकता है। आप सब जानते हैं कि भटकाव क्या होता है। जब आप किसी टारगेट का पीछा कर रहे हैं, उसका प्रोसेस आपको पता है, आपको पाथ पता है उसका, तो फिर उसके दौरान जब कुछ चीज़ें ऐसी आती है मानसिक या फिर भौतिक रूप से जो आपको परेशान करती है, जैसे चाय पीने जाना, जैसे मूवी देखने जाना, जैसे दोस्तों के साथ जाना, ये सब वही चीज़ें हैं जो आपको बार बार किसी टारगेट का पीछा करने से भटकाती है। अपन मानसिक रूप से जो है उसके बारे में अगले अलग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैसे इससे दूर हुआ जा सकता है। कि फील करना बंद कर दो, फील कम कर दो। कि जैसे किसी दोस्त ने आपको कुछ कहा तो आप उसको उतना फील मत करो। जैसे आपके दोस्त ने कहा कि मेरे साथ चलना पड़ेगा, तो आप उसको ना कहना सीखो। जब आप ये चीज़ें अपने जीवन में लेके आएंगे तो आपको आपके टारगेट के पास उतना ही ज़्यादा और करीब महसूस करेंगे। तो बेसिकली अब अपन बात करेंगे कि ये बहुत आसान होता है कहना कि आप फील करना बंद कर दो या फिर फील करना कम कर दो, पर उसको सच में कैसे अपने जीवन में उतारें उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले पता करते हैं कि भाई भटकाव होते किस प्रकार से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के भटकाव होते हैं। एक होते हैं भौतिक भटकाव, जैसे भौतिक चीज़ें, जैसे एसी नहीं है या फिर लाइट नहीं आई हुई है, या मेरे को कूलर चाहिए, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, या फिर ये नहीं या फिर वो नहीं, चीज़ों की कमी, या फिर मूवी देखने नहीं गया तो मेरा मूड खराब है आज, या फिर मैं दोस्तों के साथ चाय पीने नहीं गया तो मेरा मूड खराब है, मेरे दोस्तों से बात नहीं हुई तो मेरा मूड खराब है। ये सब जो चीज़ें होती है उन्हें अपन भौतिकता में रखते हैं। और उसके लिए क्या इलाज है कि सबसे पहले आप लिस्ट बना लो कि मैं इन इन चीज़ों से परेशान होता हूँ। मैं फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ लेता हूँ, मेरे को पर्टिकुलरली वीडियोस देखना बहुत पसंद है, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, या फिर मैं दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तो ये जब आप लिस्ट बना लेंगे तो फिर आप उन पर काम कर पाएंगे। जैसे आप काम कर पाएंगे तो अपने आप टारगेट के बहुत ही पास और डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे। तो ये हो गया भौतिक भटकाव। अब अपन सेकेंडरी बात करते हैं कि मानसिक भटकाव क्या होते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपके पास से होती है, जो आपके भूतकाल से आई हुई होती है, जो आपको हॉन्ट करती है, लगातार डराती है। तो सबसे पहली चीज़ होगी डर। सेकंड चीज़ होगी आशंका कि मेरे रिजल्ट का क्या होगा, मेरे फ्यूचर क्या होगा, ये मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ये हो गया तो क्या हो गया, अगर वो हो गया तो क्या हो गया। ये सब जो सारी चीज़ें होती है, ये होती है मानसिक भटकाव। तो इनसे दूर कैसे रहा जाए। फिर तीसरा होता है कि गलत चुनाव का, कि क्या मैं सच में सही जगह पर हूं कि नहीं हूं, क्या मैं सच में इसकी तैयारी करना चाहता हूं। तो ये जो कई बार जो इस प्रकार का जो डर होता है वो भी आपको भटकाव का कारण बनता है। और जब आप इस प्रकार के भटकाव के चक्र में फंसते हैं तो असफलता आपके आसपास चारों तरफ मंडराने लगती है। और वही नेगेटिविटी का दौर जब लगातार ओवर थिंकिंग में बदलता है तो आप डिप्रेशन भी पाते हैं अपने आप को। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को दूर कैसे किया जाए, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भौतिक भटकाओं को कैसे दूर किया जाए। लिस्ट बनाओ उनकी, उन पर काम करो, धीरे धीरे सारे कम हो जाएंगे। अब होगा कि सेकंड चीज़ क्या होगी कि भटकाव जो मानसिक रूप से होते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। उनको टैकल करने का बहुत सिंपल तरीका कि आप सोच के देखो कि जब आप किसी टारगेट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो पीछे वाला जो डर था उसको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। पीछे वाला जो दौर था, जो आपका भूतकाल था, उससे आगे बढ़ने के लिए, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए आप काम कर रहे थे। परंतु आपने क्या किया कि जब किसी टारगेट का चुनाव किया तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग नहीं की, उसको अच्छे से जाना नहीं, उसको अपना नहीं माना। जब तक आप अपना नहीं मानेंगे तो वो भी आपका साथ कैसे दे पाएगा। इसका अपन एक आपको बेटर एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे को आरएस बनना है और आपने एक किताब पढ़नी शुरू कर दी। ऐसे नहीं होगा। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसकी यू नो क्या तकनीक है इसको पढ़ने की, इसका सिलेबस क्या कहता है, इसके अंदर क्या जानकारी होती है, अगर मैं बन गया तो क्या होगा। जब आप ड्रीम्स देखेंगे उसके चारों तरफ, आप किसी इंसान का सोच के देखो, आपका बहुत ही प्यारा इंसान जो आपके साथ रहता है, क्या वो सच में एक ही दिन के अंदर आपका बहुत प्यारा बन गया था। आपने उसको जाना था पहले, आपने उसको समझा था पहले, फिर आपको लगा कि मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठती है, इसलिए आज वो आपका बहुत ही प्यारा इंसान बना हुआ है। तो सबसे पहले अपने टारगेट को प्लान करो, तब जाकर आपको मनोस्थिति बहुत अलग हो जाएगी। आप सिर्फ उस पर फोकस कर पाओगे क्योंकि आपको सीधा रास्ता पता है, आपको सच में पता है कि मुझे यहाँ जाना है। सेकंड जो होता है कि डीप प्लानिंग, आप क्योंकि ऊपर ऊपर लेवल पर कर देते हो कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, या फिर मुझे इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सब्जेक्ट का पता कर लेते हो आप। नहीं, आपको डीप रूट लेवल तक कि अगर बायोलॉजी है
तो बायोलॉजी में कितने टॉपिक आ रहे हैं, या फिर टॉपिकों के अंदर सब टॉपिक कितने आ रहे हैं, मुझे कब कब क्या क्या करना है, ये सब का प्लानिंग करके चलना पड़ेगा आपको। आपको हर दिन, आपका हर सेकंड, हर, अगर आप मिनट भी अगर उसको प्लान कर सकते हैं, आप उसको भी प्लान करके चलो कि मुझे कब कब क्या क्या करना है। उसके अंदर जब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर बाकी जो मानसिक जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जो भौतिक डिस्ट्रैक्शनों से दूर हो गए तो अब मानसिक डिस्ट्रैक्शंस भी धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। जैसे किसी दोस्त की याद आना, उसका आप फ़ोन देखते हो, आप उसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देखते हो, आप उसकी फेसबुक पे जाके प्रोफाइल देखते हो, आपने फ़ोन साइड में रख दिया, अब आपको सिर्फ यादें आ रही है उसकी। अब आप अपने ड्रीम्स को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि आपका हर एक मिनट, हर एक घंटा या फिर हर एक दिन प्लान्ड है कि मुझे मुझे इस वक्त ये करना है। तो आपको किसी की याद ही नहीं आएगी, क्योंकि आप इतने डेडिकेटेड हो जाओगे। फिर तीसरी चीज़, मॉनिटर करना उस चीज़ को, कि आपने टारगेट सेट कर लिया, आपने डीप प्लानिंग कर ली, अब क्या आप उसको मॉनिटर कर पा रहे हो? क्या वो सच में जो मैंने प्लान किया था वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? जब आप अपने आप से बात करोगे कि मैं नहीं कर पा रहा, तो आप अपने आप से क्वेश्चंस भी पूछोगे कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा। जब आपको पता चलेगा कि यूँ नहीं कर पा रहा मैं, तो आप उन चीज़ों को दूर कर दोगे। जैसे ही आप उन चीज़ों से दूर करोगे तो एक बहुत ही सफल चीज़ है, जो आप सफलता को अपने आसपास फील कर पाओगे कि हाँ, मैं सफल हूँ, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जैसे अपन स्टोरी समझते हैं अर्जुन की। अर्जुन महाभारत से एक बहुत ही बड़े धनुर्धर थे, बहुत ही खास और बहुत ही विद्यावान धनुर्धर। परंतु जब एक स्वयंवर में जाना था उनको, द्रौपदी के, तो वहां पर क्या था कि एक क्वेस्ट दे रखा था कि ऊपर एक फिश चल रही है, वो घूम रही है लगातार, नीचे पानी या तेल का एक वो भर रखा था उन्होंने एक थाली, और उसके अंदर देख के, नीचे देख के आपको ऊपर निशाना लगाना था। कहने में अगर ये लग सकता है कि बहुत टेक्निकलिटी थी इस चीज़ के अंदर और बहुत ही खतरनाक तरीके से, कहते हैं ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा टफ था एग्जाम। जैसे अपन आरएस का एग्जाम समझ लें या फिर आईएएस का एग्जाम समझ लें, बहुत टफ एग्जाम है। परंतु आपने तो तैयारी की इस चीज़ की, आप तो धनुर्धर हैं वो जो ये काम कर सकता है। परंतु कहते हैं कि अर्जुन ने वहां पर सीधा एक तीर लगाया और सीधे उसकी आंख में जाकर लगा। इसका मतलब समझे आप कि ना केवल वो भौतिक रूप से सफल थे, सक्षम थे अपने धनुर्धर विद्या में, पर उनको अपने जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको इग्नोर करना आ गया। कैसे? अब सोचोगी, सोच के देखोगी उस वक्त क्या स्थिति रही होगी कि 15 राजाओं ने ऑलरेडी ट्राई कर रखा था। जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने ट्राई कर रखा, तो वो कह रहे होंगे अरे किसी से नहीं हो पाएगा, अरे नहीं होता ही नहीं है साहब, हमने ट्राई किया, अरे ये तो बहुत बड़े धनुर्धर विद्या के हैं, ये भी नहीं कर पाए। परंतु जब अर्जुन ने अपने आप पर ट्रस्ट किया, अपनी शक्ति को याद रखा और अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने सामने नहीं आने दिया, अपनी फीलिंग्स को बंद कर लिया, अपने नाक कान को बंद कर लिया कि नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं, ध्यान किया अपनी विद्या का कि हाँ भाई मेरे में क्या विद्या है, मेरा क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को समझ के जब उन्होंने तीर लगाया तो आंख में लगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप भी अपने लक्ष्य के लिए इसी प्रकार ध्यान लगा के करेंगे तो आप भी सेलेक्ट हो पाएंगे, जिसे अपन कह सकते हैं कि तीर निशाने पे लगा। इन्हीं सब बातों के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं सब बातों के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।